शोभा जी का बड़ा प्यारा चरित्र है। ये संत सेवा परायणा श्री शोभा जी अपने परिवार में रहती थी, देवर देवरानी के साथ अकेली थी। इनका देवर भी बहुत अच्छा था, भाभी को मां की तरह मानता था, मां का ही मान देता था, और देवर भाभी में खूब प्रेम भी था, और वो खूब साधु सेवा करती थी, और देवर कभी रोकता नहीं था। तो देवर भाभी का ये प्रेम देख करके देवरानी कूढ़ा करती थी। अपने पति को तो कुछ कह नहीं पाती, बस अपने जिठानी पे लगी रहती थी। कहीं भी थोड़ी सी गलती दिख जाए, ना भी हो तब भी उसको दिखी जाती थी। तुरंत पति पे आके शिकायत, देखो तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया, देखो तुम्हारी भाभी ने तो बिल्कुल शर्म भी बेच के खा ली। बताइए, संत घर में आए, पहली बात तो आने का मतलब क्या, घर में बारी दे दो जो भिक्षा देनी है, घर में बुला करके रोटी खिलाती है। और मैंने देखा सर पे चुन्नी भी नहीं थी, तो हद करती, बेशर्मी की हद। सर पे चुन्नी तक नहीं, ओढ़नी तक नहीं रहा ध्यान सेवा भक्ति में। इस प्रकार कमी ना हो तब भी कमी बना लेती। तो देवरानी बात बात में जेठानी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन ये कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो भगवान की भक्ता थी। इसलिए नहीं कि उसके सर पे कोई नहीं, विधवा है, कोई है नहीं, अनाथ है, इसलिए नहीं वो सहती थी, बल्कि इसलिए सहती थी कि सहन करने से ही भगवान की भक्ति हृदय में आती है। जो सह गए वो प्रभु चरणों में रह गए, अगर कुछ कह गए तो समझो माया में बह गए। इसलिए कहा है, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। पाप जलाने को ये बड़ी भयानक आग, सहन शक्ति ऐसी आग है जो तुम्हारे सारे पापों को भस्मीभूत करके तुमको पवित्र कर देती है। कितना भी गंदगी का बड़ा ढेर हो, बदबू आ रही है, बिल्कुल दुर्गंध, नाक सड़ा जा रहा है, ऐसी दुर्गंध आ रही, उसमें यदि आग लगा दी जाए, वो भस्म का ढेर हो जाएगा, तो दुर्गंध नहीं रहेगी। इसलिए कोई निंदा कर रहा, करने दो, हमारे पाप जल रहे हैं। तो ये सहती रहती, कुछ नहीं कहती। अपने देवर से कभी भी अपनी देवरानी की निंदा नहीं की, बस वो उसके पीछे लगी रहती, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने। एक बार की बात, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके विवाह शादी के लिए 2 कंगन बनवा लिए देवर ने, लेकिन रखने के लिए अपनी पत्नी को नहीं दी, अपनी भाभी को दे दी, क्यों घर में बड़ी है, संभाल ले। देवरानी को पता चल गया, वो तो कुड़ मरी। भाभी को कंगन देके बोला, भाभी ये संभाल के रखना, और मैं थोड़ा परदेश जा रहा हूं, 6 महीने बाद लौटूंगा, संभाल के रखना, अभी मैं जल्दी में हूं। राजा की तरफ से आज्ञा हुई है। अब घर में कोई बाहर का व्यक्ति तो आता नहीं था, रख दिया कि अच्छी प्रकार संभाल के तो बाद में रखूंगी, कहीं भीतर ताले के अंदर ताला, फिर ताला, रखूंगी संभाल के, अभी तो ऐसी रख देती हूं, बस ऐसी रख दिया कि बाद में संभाल लूंगी, और देवर की विदाई कर दी। अब ये बड़ी परेशान देवरानी, देखो कंगन भी उसको दी, अपनी मां को, वही लगती है इसकी सब कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं, बस अब इन दोनों में फूट डलवाऊंगी, इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी। अब क्या किया, कंगन को चुरा लिया, दोनों कंगनों को चुरा लिया देवरानी ने, और अपने शयन कक्ष के कोने में धरती में नीचे गाड़ दिया।
चोरी का इल्जाम लगाऊंगे इसके ऊपर। 6 महीने बाद देवर आए और आके फिर पूछा, भाभी ओ कंगन दो, अब मैं थोड़ा संभाल लूं उनको। उस समय जल्दी था। भाभी ने कहा कि मैं तो भूल ही गई रख करके कि उनको संभाल के भी रखना। चलो देखती हूँ, वहीं रखे होंगे, जहां मैंने रखे वहीं रखे होंगे, मैं तो संभालना ही भूल गई, चलो देखती हूँ। वहां गई, वहां तो है ही नहीं कंगन, वो तो देवरानी ने चंपत कर दी। तो ये बात जब देवरानी तक पहुंची, वो तो पहले से पता था। पति ने कहा अपनी पत्नी से, देखो भाभी भूल ही गई, रख करके ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं कहां गायब हो गए, कौन ले गया, बाहर का व्यक्ति कोई आया नहीं। बस देवरानी को तो मौका मिल गया, वो तो चाहती कि बस शुरुआत हो। पहले नाटक लगी करने ढूंढने का, यही कहीं होंगे, जब नहीं मिले समझ कहने लगी मैं जान गई। अब लगा पता, ये आपके पीछे 6 महीने लगातार घरों में संतों को बुला बुला के सेवा करती, हर रोज खीर पुआ माल पुआ बनाती, कभी कपड़े दे रही, किसी को दंड कमंडल, किसी को खड़ावे दे रही है। अब लगा पता ये पैसा कहां से आया। इस कलमुही ने दोनों कंगन बेच दिए और सारा संतों को खिला दिया। अब मैं संतों को घर में घुसने नहीं दूंगी। और अपने पति से कहा, इस घर में या तो मैं ही रहूंगी या तेरी भाभी रहेगी। और कह दिया जेठानी को, यदि इस घर में रहना तो कोई संत घर में नहीं आएगा, और तू आश्रमों में नहीं जाएगी, तू बाहर नहीं जाएगी। कलंकनी, तू मेरे बच्चों का कंगन भी खा गई, संतों को खिला दिया। इन मोड़ों का मुस्टंडों को और कोई काम नहीं, फ्री फंड का खाते हैं, मोटे तकड़े हो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं, बैठे बैठे पेट फुला रहे हैं। इन मस्टंडों की तू सेवा करती है। मेरे पति ने कैसे कैसे जोड़ जोड़ के कंगन बनाए मेरे बच्चे की शादी में, उसके लिए, बेटी के लिए, और तू उनको बेच करके। कलंकनी, अब तू घर से बाहर नहीं जाएगा, अब कोई भी मोड़ा नहीं आएगा घर में। संतों की निंदा लगी करने। अपने पति ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो, चुप रह, अब इस घर में मेरी चलेगी। अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुली है। दोनों मेरी बेटी के कंगन बेच के और बाबों को खिला दिया, और आपकी अब भी आंखें नहीं खुली है, अभी भाभी जी किए जा रहे हो। अब इस घर में कोई संत नहीं आएगा। मैं देखती इस कलंकनी को, और इसको भी बाहर नहीं जाने दूंगी। अगर गई तो फिर कभी आने नहीं दूंगी, जा फिर अपने मायके। अब ये बेचारी बड़ी परेशान, द्वार के पीछे बैठी सब सुन रही थी कि मेरी देवरानी मेरे लिए और संतों के लिए क्या क्या बोल रही है। मेरे ऊपर कलंक लगा, ये उनको कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का कि संतों को निंदा कर रही, संतों की बुराई कर रही है, और मुझको संतों के पास जाने नहीं देगी, संतों को मेरे घर आने नहीं देगी। संतों की सेवाओं में तो मेरे प्राण बसते हैं। संतों में और कोई मेरा आश्रय नहीं है, ना सर पे पति है, ना संतान है। संतों की सेवा यही मेरे सर्वस्व है। इन्हीं की सेवा करके मैं अपने प्रभु को रिझा रही थी। प्रभु की प्राप्ति का एक ही मैंने साधन सुना, वो संतों की सेवा। क्योंकि मेरे पास ना तो पैसे की कमी है, क्योंकि इसके नाम की जो जमीन थी उसका जो पैसा आता था, इसका अपना कोई खर्च तो होता नहीं था, जमीन का पैसा था। संतों की सेवा करती कि अपने प्रभु को रिझाऊंगी, इनकी सेवा से मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं, यही उसका लक्ष्य था। अब जब देखा कि अब संत मेरे घर में कभी नहीं आएंगे और मैं भी संतों के पास जा नहीं पाऊंगी, अब वो कथा कीर्तन सत्संग, अब वो सेवा सारी छूट गई। संसार का सुख तो मेरा खत्म हो ही गया था, जो आध्यात्मिक सुख था मेरा तो वो भी छिन गया। लगी रोने, और संतों की निंदा जब इसने सुनी तो छाती लगी फटने।
हे प्रभु, मुझको ये दिन देखने पड़े, संत तो मेरे इष्ट देव हैं, उनकी बुराई मुझको सुननी पड़ी, इससे पहले मुझको उठा क्यों नहीं लिया आपने। रोने लगी, प्रार्थना लगी करने। देवर देवरानी तो सो गए और ये रात भर रोती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही कि मेरा रास्ता बंद मत कराओ, मेरा द्वार संतों के लिए सदा खुला था, मेरे द्वार को बंद मत कराओ, मेरी संतों की सेवा को छीनो मत। मेरे पति का साया मेरे सिर से उठ गया, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, दुख नहीं मनाया, संतान नहीं, कोई दुख नहीं मनाया, कभी इच्छा ही नहीं की। जिस स्थिति में भी आपने मुझको रखा, मुझको कोई भी गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसे राखोगे वैसे ही रह लूंगी मैं, हंसते हंसते हुए दुख को सह लूंगी मैं, पर रह ना सकूं संतों के बिना, यूं ही विरह की ज्वाला में जल जाऊंगी। बात तूने कही ग्रंथों में पढ़ी, तेरी सेवा से संतों की सेवा बड़ी। बंद द्वारे हुए संतों के लिए, कैसे अब इनकी सेवा मैं कर पाऊंगी। कभी देखा नहीं मैंने अब तक तुझे, तेरे दर्शन हुए संतों में मुझे। अब तो सब लुट गया, कुछ बचा ही नहीं। कहो कैसे तुझे मैं रिझा पाऊंगी। लगा झूठा कलंक कुछ कहूंगी ना मैं, पर संतों की निंदा सहूंगी ना मैं। इससे पहले तू जग से उठा ले मुझे, नहीं तो स्वयं ही विषपान कर जाऊंगी। हे मेरे सांवरे, अब तो तू ही बता, इस हालत में कैसे यो जी पाऊं। दूर करना नहीं संतों से मुझे, संत सेवा बिना मैं तो मर जाऊंगी। इन शब्दों से आप थोड़ा अंदाजा लगाओ कि संतों के प्रति कितनी इसकी परम सात्विकी निष्ठा थी। जैसे माँ के प्राण बच्चे में बसते हैं, जैसे पतिव्रता के प्राण उनके पति में बसते हैं, जैसे लोभी कंजूस के प्राण धन में बसते हैं, जैसे भूखे के प्राण भोजन में, प्यासे के प्राण पानी में बसते हैं, इसी प्रकार इसके प्राण संत सेवा में बसे हैं। जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा जोड़ करके पेड़ से काट काट करके कैसे बच्चों के मुख में निवाला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है संतों के बच्चों के प्रति। इतना ही प्रेम श्री शोभा जी का संतों में था। और ये बात भागवत जी में स्वयं भगवान ने कही, कपिल भगवान ने, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवियो विदु। ये जो आसक्ति है ये अजर अमर पाश है माया का, छूट नहीं सकता व्यक्ति। लेकिन यही आसक्ति स एव साधु सु हो, यदि वही आसक्ति संतों में हो जाए
तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का खुला द्वार हो जाता है। लेकिन सबका नहीं हो सकता, कोई भाग्यशाली ऐसा होता है जिनको संतों से, गुरुओं से अपनापन होता है। ये कोई तपस्वी नहीं थी, कोई जंगल में तपस्या करने नहीं गई थी, बस संत सेवा मन में। और कितना चाव, आज इसकी संत सेवा बंद हुई, या यूं कहिए कि आज भगवान ने संत सेवा की परीक्षा ली। आज मछली को जल से अलग करके मछली की जल प्रेम की परीक्षा ली। रात भर व्याकुल रही, प्रार्थना करती, रोती रही, कोई दुख नहीं। पति मरने पर नहीं रोई, संतान होने पर नहीं रोई, संसार के किसी भी दुख से नहीं रोई। आज रो रही है कि मेरी ड्योढ़ी संतों के लिए मेरी देवरानी ने, और मेरा जेठ भी बात, मेरा देवर भी बात मान गया। अब संतों की सेवा नहीं होगी, संतों के दर्शन नहीं होंगे, इनसे वार्तालाप नहीं होगी, इनके चरण दर्शन नहीं होंगे, अब इनका चरणामृत नहीं मिलेगा, अब इनका शिव प्रसाद नहीं मिलेगा। दुखी हो गई, रात भर रोती रही, सोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करती रही, प्रभु लाख मुझको दुख दे लो, मेरा भाग्य जितना मुझको सता रहा है सताए, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी, बस मुझको अपने संतों के, अपने प्यारों की सेवा से अलग मत कीजिए, मेरे प्राण छूट जाएंगे यदि ऐसा हुआ तो। मेरा द्वार संतों के लिए बंद मत कीजिए, मुझको संतों के पास जाने से मत रोकिए, प्रभु मेरा द्वार खोलिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वैसी विरह की ज्वाला में मरूंगी, नहीं तो विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन संतों की सेवा के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, रात को रोती रही रात भर, और देवरानी देवर सोते रहे और ये रोती रही। जो ही सुबह हुआ और ये उठी बिस्तर से, स्नान आदि करने के लिए, पूजन करना, ठाकुर जी की सेवा करनी है। पूजन सेवा ठाकुर जी के 2 नंबर पे थी, 1 नंबर पे संत सेवा थी। और भगवान ने भी कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, भगवान सी भी अधिक संत। अब जैसे तैसे रोती उठी, आंसू पोंछे, स्नान किया कि पूजा का समय हो गया, नाम जप, गुरु मंत्र, पूजा ध्यान चिंतन का समय होगा, उठी। और जो ही उठी, देख करके हैरान, जब बिस्तर को संभालने लगी तो वहां दोनों कंगन पड़े हुए मिले बिस्तर के ऊपर, सिरहाना में। उठाए, पहचान लिए तो वही कंगन है। ये कैसे आए, मेरे बिस्तर पर कैसे आए? फिर सोचा हो सकता है देवरानी ने चुरा ली हो और मुझको रात भर रोती सुन रही होगी, तरस आ गया होगा मेरे ऊपर, तो कंगन फेंक दे बिस्तर पर, या फिर प्रभु का कोई खेल हुआ होगा। स्नान करके ठाकुर जी का पूजा पाठ नित्य नेम किया, उसके बाद कंगन लेकर के देवर के पास आई और कहा, देवर जी देखो ये कंगन मिल गए। मन की बात नहीं पूरी बताई, कहते मिल गए कंगन। चलो अच्छा हो गया, मिल गए। फिर देवरानी तक ये बात पहुंची, कंगन मिल गए, तो सोचा कंगन तो मिल ही नहीं सकते, मैंने 7 पताल नीचे खोद के दबा रखे, और मेरे जो खटिया है उसका पाए के नीचे है, वो कैसे मिल जाएंगे? और देखा, पहचाना है तो वही। फिर सोचा कहीं इसने बनवा लिया हो सुनार से, लेकिन रात रात में कैसे बनवा लिए, और वैसे ही। फिर सोचा चलो देखती हूं, तो खटिया खिसकाई, नीचे खोदा कोने में, वहां भी 2 कंगन मिल गए। ये क्या चमत्कार, ये क्या हुआ? वो कंगन लेकर के पति के पास आई। यदि ये कंगन है तो फिर ये क्या है? यदि ये हमारे कंगन है 2 तो फिर ये क्या है? पति ने कहा, तू कहां से लाई? पति ने कहा, तू कहां से लाई? तो उसने अपनी पूरी करतूत बता दी। मैंने चुराए थे और खाड़ के नीचे कोने में नीचे गाड़ के दबा दिए, और वहां से निकाल के लाई हूं। एक हाथ में कंगन जो अभी भाभी ने दिए, दूसरे हाथ से जो ही पत्नी से कंगन लिए मैचिंग करने के लिए, वो कंगन ही गायब हो गए। इस हाथ में जो भाभी से कंगन लिए, वो कंगन ही गायब हो गए, क्योंकि कंगन भगवान की तरफ से थे, गायब हो गए जहां से आए। भगवान खेल,
वो चमत्कार देखकर हैरान, ये कंगन कहाँ चले गए, हाथ से गायब हो गए, हुआ क्या? भाभी के चरणों में गिर गए, भाभी चमत्कार कैसे हुआ? भाभी समझ गई। देवरानी की पूरी बात सुनकर कहा कि देवरानी जी जो कह रही हैं बात सच है, कंगन तो चोरी हो गए थे, मैं आप सोच रही थी मेरे बिस्तर पर कंगन कहाँ से आ गए, अब लगा पता ये मेरे प्रभु का खेल है, जहां से कंगन आए वहां चले गए, असली कंगन तो इनके पास थे। तो ये चमत्कार देख करके देवरानी भी जेठानी के चरणों में गिर गई और देवर भी अपनी भाभी के चरणों में गिर गया, भाभी क्षमा करना, मैंने अपनी पत्नी पर विश्वास कर लिया, करतूत तो सारी इसी की थी। दोनों क्षमा याचना करने लगे और इस चमत्कार को देख करके श्री शोभा देवी कहती है अपने देवर देवरानी को, देख लिया संतों की सेवा का चमत्कार। इसलिए कभी बात नहीं सोचना कि संतों की सेवा से रोक देंगे। आपको एक रहस्य की बात बताती हूं, जिसके मन में संत सेवा का भाव होता है, भगवान संतों का दाना पानी उनके घर में डाल देते हैं, क्योंकि संत संग्रह नहीं करते, संत सब त्याग देते हैं अपने भाग्य को और त्याग करके चले जाते हैं विरक्त देश में। तो संत अपने भाग्य का परित्याग कर देते हैं, लेकिन उनका भाग्य भगवान श्रद्धालुओं के घरों में डाल देते हैं और फिर उनके मन में भाव जगाते हैं, चलो संतों की सेवा करो। दरअसल मैं थोड़ी संत सेवा करी हूँ, मेरे भाग्य का थोड़ी खा रहे हैं, अपने भाग्य का संत लेते हैं। और ये भगवान की बड़ी कृपा जो संतों का भाग्य का संबंध हमारे घर से जुड़ा। मैं कौन खिलाने वाली, मैं कौन सेवा करने वाली, मेरे प्रभु सेवा करते हैं। हम भक्तों पर कृपा करके हम भक्तों से मेरे प्रभु सेवा कराते हैं, समर्थ भी वही देते हैं, बुद्धि भी वही देते हैं, श्रद्धा भी वही देते हैं। उनकी कृपा से सत्संग मिलता है, सत्संग की कृपा से श्रद्धा जगती है, श्रद्धा के बल से साधना होती है और साधना से भगवत प्राप्ति होती है। ये चमत्कार सब मेरे प्रभु का। इसलिए इन संतों की सेवा का जितना भी अधिक भाव रखेंगे, उनके भाग्य का संबंध भगवान हमारे भाग्य से जोड़ करके और हमको संतों तक पहुंचा के, संतों को हम तक पहुंचा करके उनकी सेवा कराते हैं। और अंत में दाता भोक्ता अर्थात संत और उनके श्रद्धालुओं का दोनों का भगवान कल्याण कर देते हैं। ये रहस्य है। इसलिए मैंने कभी नहीं इस बात को समझा कि मैं खिला रही हूं, नहीं, मेरे प्रभु कृपा करके संतों का भाग्य मेरे घर में डाल रहे हैं और मैं सेवा कर रही हूं, मेरे प्रभु करवा रहे हैं। देखो, माँ के छाती में दूध आ जाता है, किसके भाग्य से? बोलो, किसके भाग्य का दूध है माँ की छाती में? जो दुनिया में भेजा है भगवान ने, उसका भाग्य भी उसी घर में भेज दिया। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। ये जिम्मेदारी भगवान नारायण की है, इसलिए उनको पालन करता कहते हैं। तो जो संतों के प्रति सेवा का भाव रखता है, उनके घर में भगवान संतों का दाना पानी डाल देते हैं, फिर उस दाना पानी से संत की सेवा करा करके उनका भी उद्धार कर देते हैं।